इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन की ऑफिशियल एपिसोड 60 को। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि होलोप सोल वाले मास्टर को पकड़ के ले जाते हैं, इस वजह से जियान बाबला हो जाते और मिस्टी क्लाउड के सभी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर यून बीच में आकर जियान को रोक लेती और फिर जियान उन सभी लोगों को आदेश देता है कि सभी लोग 1 महीने के अंदर मिस्टी क्लाउड छोड़ के चले जाओ। और ये बोल के जियान वहां से चला जाता है और फिर एपिसोड 60 की स्टार्टिंग होती है और फिर हमें जीव कबीला दिखाया जाता है। और उसी के मीटिंग हॉल के अंदर जियान बैठा होता है और जियान अभी काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो अपनी पुरानी फाइट के बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है होलोप सोल वाले तुमने जो मेरी फैमिली और मेरे मास्टर के साथ किया है, मैं उसका बदला तुमसे एक दिन जरूर लूंगा। पर तभी एक सर्वेंट जियान से बोलती है आपसे मिलने के लिए मास्टर जेडी और मास्टर गेली आए हुए हैं। और तभी वो वहाँ पे वो दोनों आ जाते और जियान से बोलती है फाइनली तुम बाहर आ गए। तो जियान भी हमें सारे ला देता और फिर जेडी जियान के पास जाता है और पंच मारती बोलता तुम तो पूरी तरीके से रिकवर हो गए। तो जियान बोलता मैं इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हुआ था, इसलिए अभी टाइम लगेगा। तो ये सुन के जेडी बोलते आपको जितना आराम करना है आप करिए क्योंकि तुम हमारी जीव फैमिली के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इसलिए हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। तो जियान भी कहते हैं ठीक है और कुर्सी पे बैठ जाता है और बोलता है वैसे मिस्टी क्लाउड से क्या हालचाल है। तो गिली जियान को बताता है मोस्टली क्लैन तो डिसबैंड हो चुका है पर अभी भी वहाँ पे काफी सारे लोग बचे हुए, वो भी मोस्टली 15 दिन के अंदर खाली करके चले जाएंगे वरना वो बचेंगे नहीं। तो ये सुन के जीडिंग बोलता है जो हमारा असली दुश्मन था उसे हम लोग ऑलरेडी मार चुके, इस वजह से हमारा बदला पूरा हो चुका है और अगर अब हम लोगों ने किसी और को मारा इससे हमारी जीव फैमिली की रिस्पेक्ट कम हो जाएगी क्योंकि लोग हमसे डरने लगेंगे। ये सुनते गिली बोलते आप बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, वो ना मैं अभी ब्लैक रीजन से आया हूँ, इस वजह से ये सभी चीजें मेरे लिए थोड़ी सी नॉर्मल है क्योंकि वहाँ पे लोगों को मारना बहुत ही नॉर्मल बात है। और वहीं पे जियान थोड़ा सा उदास होता है तभी जीडिंग बोलते थर्ड भाई मुझे पता है तुम अभी सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो पर तुम एक बात याद रखना तुम्हारी वजह से आज जीव फैमिली अपना सर ऊपर करके चल पा रही है और इसी वजह से आप जो भी फैसला लोगे उसमें जीव फैमिली हमेशा आपके साथ होगी। तो ये सुन के जियान बोलते ठीक है भाई मैं समझ गया और अगर तुम्हें कोई भी फीलिंग हो यून को लेकर तो तुम उसे लेकर आना और मुझसे और सेकंड भाई से उसे मिलाना क्योंकि हमें उससे कोई भी गिले शिकवे नहीं है क्योंकि वो कभी भी खड़ी नहीं हुई जीव फैमिली के खिलाफ। तो जियान बोलता है ये सब पुरानी बात है क्योंकि अब वो मेरा पास्ट है और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। और फिर जियान अपने मन में सोचने लगता है मेरे सेकंड भाई के पास अब ज्यादा लाइफ नहीं बची, इस वजह से मुझे जल्द से जल्द लाइफ डिवोरिंग पिल के पॉइजन को बाहर निकालना होगा जो कि मास्टर मेरे लिए छोड़ के गए हैं। पर तभी वहाँ पे आइस एम्पर आ जाती और जियान से बोलते बारे मेरे छोरे तुम तो अभी से एकदम टकाटक दिखाई दे रहे हो क्योंकि मुझे लगा था तुम कम से कम 1 महीने तक रेस्ट करोगे। ये सुनते जियान भी खुश हो जाए तभी आइस एम्पर कुछ महसूस होता है तो वो जियान से पूछते हैं। तो जियान बोलते हैं इस वाली फाइट में काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, इस वजह से मेरी हालत अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है पर साथ ही मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी डाउ वांग में अपग्रेड करने वाला हूँ और किस्मत अच्छी रही तो बहुत ही जल्दी। तो ये सुन के आइस एम्पर बोलते इस फाइट में तो काफी ज्यादा जख्मी तो हो गए पर तुम्हें इससे काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है और तुम्हें इस तरीके का फायदा होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर अभी के लिए तुम दबा के रेस्ट करो और अपने सारे जख्मों को हील करो, फिर उसके बाद तुम ट्राई करना सक्सेसफुली डाउ वांग में अपग्रेड होने के लिए, पर जो कुछ भी है तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। और फिर जियान हाँ बोल देता और फिर जियान थोड़ी देर सोचता है और फिर आइस एम्पर से बोलता है आइस एम्पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप होलोप सोल के बारे में जानते हो। ये सुनते आइस एम्पर थोड़े से शॉक हो जाते और बोलते कि ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ पर जो तुमने मिस्टी क्लाउड के अंदर जो पावरफुल बंदा देखा था वो होलोप सोल से ही था और साथ ही इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। जो होलोप सोल है वो एक सीक्रेट तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये अपना काम बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से करते हैं और साथ ही अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सोल बॉडीज को पकड़ते हैं। पर तभी जन अचानक से बोलता है कि मेरे फादर और मास्टर उन लोगों के पास है और साथ ही होलोप सोल को जीव फैमिली में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इस वजह से फ्यूचर में काफी सारे पावरफुल लोगों को भेजेंगे हम लोगों को मारने के लिए। ये सुन के आइस एम्पर बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा तभी तुम लोग उनका सामना कर सकते हो। और तभी गिली बोलता है ये होलोप सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल पूरे दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर, इस वजह से उनका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो आइस एम्पर बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते हो पर अभी के लिए पूरे जिमा एम्पायर के अंदर जियान के नाम की सुनामी चल रही है और अभी जन कोई अलायंस बनाता तो उसमें जुड़ने के लिए बहुत सारे पावरफुल लोग आ जाएंगे क्योंकि उनको इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा। तो ये सब सुन के जन थोड़ी देर सोचता और बोलता कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस अलायंस और संगठन बनाने में। तभी जीडिंग बोलता थर्ड भाई तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं लूंगा और मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम अपनी शांति से ट्रेनिंग करना। तो ये सब सुनने के बाद जियान खड़ा हो जाता और बोलता ठीक है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा और आप आइस एम्पर इन सभी बड़े क्लैनों को इसके बारे में बता देना। तो आइस एम्पर बोलते ठीक है जियान। और फिर सीन चेंज होकर रॉयल फैमिली पे आ जाता है जहाँ पे प्रिंसेस आयु बोल रही होती है जिन्होंने मिस्टी क्लाउड के सभी डिसेबलों को अलग अलग रास्ते भेज दिए, अब फ्यूचर में मिस्टी क्लाउड से जिमा एम्पायर की हिस्ट्री से मिट जाएगा। तो ये सब सुन के सैंडअप बोलते हालांकि मिस्टी क्लाउड से तो अब खत्म हो चुका है और अब इस जिमा एम्पायर के अंदर एक बब्बर शेर फिर रहा है और ये तो पहले वाले से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मुझे ये नहीं पता है ये जिमा एम्पायर के लिए वरदान साबित होगा या शराब। तो ये सुन के प्रिंसेस आयु बोलती है हमारी रॉयल फैमिली भी जियान से कनेक्ट है क्योंकि अगर जियान नहीं होता तो हम लोग कभी भी मिस्टी क्लाउड के ऊपर हमला नहीं कर सकते थे और मैं ये भी जानती हूँ कि एक ना एक दिन यूनसेन जरूर हमारे ऊपर हमला करता और तभी यूनसेन जरूर इस फाइट को जीतता। और साथ ही आप ये भी जानते कि यूनसेन का क्या गोल था। तो सैंडअप बोलते मुझे यूनसेन की मरने पे कोई भी दुख वुख नहीं है पर एक उड़ती उड़ती न्यूज है कि जियान एक नया अलायंस बनाना चाहता है जिमा एम्पायर के अंदर और वो अभी के लिए मिस्टी
क्लाउड से बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि अभी के लिए उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये सब सुन के प्रिंसेस यायू बोलती है कि जियान अकेले 1000 लेवल की वॉरियर से फाइट कर सकता है, और साथ ही उसके अलावा उसके पास क्यून मेडुसा भी है, और अभी के लिए हम लोगों ने अगर जियान से पंगा ले लिया तो हमारी भी हालत मिस्टी क्लाउड जैसी हो जाएगी। ये सब सुन के सैंडम पर खड़े हो जाते और बोलते क्या फिर हम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे और जियान के मन में जो कुछ भी आ रहा है उसे वो करने दे। तो ये सब सुन के प्रिंसेस यायू बोलती मुझे ऐसा लगता है कि जो जियान है वो इतना ज्यादा बेकार नहीं है जितना यूनसेन था, क्योंकि उसने भले ही मिस्टी क्लाउड से को तहस नहस किया हो पर उसके पास उसका एक वैलिड रीजन था। तो सैंडर बोलते हाँ यूनसेन और जियान दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो प्रिंसेस यायू बोलती कि जियान एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लड़का है, इसलिए हमें भी जियान के लिए एकदम सॉफ्ट हार्टेड रखना चाहिए, हमें उसके मैटर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, इससे शायद हमारी रॉयल फैमिली को भी फायदा हो। तो इस उनके सैंडर बोलते तुम क्या चाहते हो कि हमें जियान को अलायंस बनाने देनी चाहिए और साथ ही उसकी हेल्प भी करनी चाहिए इसमें। तो ये सब उनकी प्रिंसेस ये बोलती कि इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मिस्टी क्लाउड के मरने की वजह से हमारे जीवो एम्पायर की जो पावर है वो काफी तक कम हो चुकी है, इसलिए हमें जियान को सपोर्ट करना चाहिए उसको नई अलायंस को बनाने में, क्योंकि ये हमारी फैमिली और हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये सुन के सैंडर पर बोलते ठीक है तो फिर तुम ट्राई करो, और अगर जियान यूनसेन की तरह बनता तो मैं फिर इससे फाइट करूंगा, और जब तक फाइट करूंगा जब तक हम दोनों मर नहीं जाएंगे। तो ये सुन के प्रिंसेस यही बोलती ग्रैंडफादर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सुन के सैंडर बोलते तुम्हें उस लड़की पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों है, कहीं तुम्हें वो लड़का पसंद तो नहीं आ गया? तो ये सुनती प्रिंसेस यही शर्मा जाती और बोलती बिल्कुल नहीं। तो ये सुन के सैंडर बोलते ठीक है पर तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम जाकर जियान से मिलो और उसे बताओ कि हमारी रॉयल फैमिली उसकी कोई भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, उसका फुल सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब जीवो एम्पायर को एक पावरफुल अलायंस की जरूरत है और एक पावरफुल मास्टर की, क्योंकि मुझे लगता है वो दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये सुन के प्रिंसेस यही बोलती कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूंगी। पर तभी सैंडर पर बोलते उससे पहले अपने कुछ लोगों को भेज दो पॉइजन सेक्ट के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि हाल ही में ये सेक्ट सामने आया है और इसकी पावर काफी ज्यादा है, पर जब पावरफुल सेक्टों की मीटिंग हुई तब ये भी उधर आएगा, पर उससे पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो प्रिंसेस यही बोलते इसके बारे में पता करने के लिए मैंने पहले कुछ लोगों को भेज दिया था और इस सेक्ट के बारे में सिर्फ 2 ही वर्ड मुझे पता चले, पॉइजन गर्ल। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ मास्टर का स्क्रॉल पढ़ रहा होता है और वो बोल रहे थे ये लाइफ बोरिंग पिल का जो पॉइजन वो काफी तक खतरनाक है, इस वजह से मुझे भी नहीं पता इसके पॉइजन से कैसे बचा जाए, पर मैं जो पिल का फॉर्मूला छोड़ के जा रहा हूँ उससे तुम्हारी भाई की लाइफ थोड़े टाइम के लिए बढ़ जाएगी, और अगर इसी बीच वो डाउ वांग में अपग्रेड कर जाता है तो ये पॉइजन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ये सब पढ़ के जियान बोलता है मास्टर ने जो बताया वो ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि लाइफ इंक्रीजिंग पे एक टियर 6 की पिल है जिससे मेरे भाई की उम्र काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इंग्रेडिएंटों को देखने लगता है जहाँ पर गिंगेंग फूड और सुवंग फ्रूट की जरूरत पड़ेगी, और फिर जिन बोन चेन फ्लेम को बाहर निकाले थे, जिससे जियान को पता चल जाता है कि मास्टर अभी भी जिंदा है, और अपने मन बोलता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी आपको बचाने के लिए आऊंगा। और फिर जिन खड़ा हो जाता है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता और बोलते चलो लाइफ डिवोरिंग पिल से निपटने का तो तरीका मिल चुका है, पर इसके जो मटेरियल है उसका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बस मैं यही आशा करता हूँ कि इसके सारे इंग्रेडिएंट मिल जाए मुझे। पर तभी बाहर से आवाज आती है कि मास्टर जियान आपसे मिलने के लिए प्रिंसेस यायू आई है। तो जियान बोलते ठीक है पर ये यहाँ पे क्या करने के लिए आई है, और फिर जियान हॉल के अंदर आ जाता है। जब प्रिंसेस यायू बैठी होती तभी प्रिंसेस यायू जियान से बोलती है मास्टर जियान अब आपसे मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले मैं काफी बार आ चुकी हूँ पर फाइनली आज आपसे मुलाकात हो ही गई। तो जियान बोलते बिजनेस प्रिंसेस यायू आपको क्या चाहिए मुझसे? तो ये सुन के प्रिंसेस यायू बोलती कि आपने हमारी इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाने में मदद की और आपसे भी मिलने के लिए कोई रीजन की जरूरत है। तो जियान बोलते थैंक यू जो आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई, प्लीज आप बैठिए। और फिर जियान भी जाके बैठ जाता और बोलता कि आप फालतू यहाँ पे विजिट करने के लिए तो बिल्कुल ना आई है, आप क्यों आई वो बताइए। तो प्रिंसेस यही बोलते कि मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि आप एक नई अलायंस को बनाना चाहते हो। तो सुन के जियान बोलता कि आपने बिल्कुल सही बोला, मैं एक नई अलायंस को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दुश्मन काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो कोई मामूली बंदे नहीं है, इस वजह से मैं अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पावरफुल अलायंस बनाना चाहता हूँ। तो ये सब सुन के प्रिंसेस यही बोलते कि हमारे जीवो एम्पायर को एक पावरफुल अलायंस की जरूरत है जो हमें बाहर जीवो एम्पायर की रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए हम दोनों के जो लक्ष्य है वो एकदम सेम है और इसलिए रॉयल फैमिली आपकी मदद चाहती है। ये सुनकर सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते, तभी जियान बोलता है रॉयल फैमिली को क्या चाहिए। ये सुन के प्रिंसेस यही खड़ी हो जाती और बोलती कि रॉयल फैमिली कुछ नहीं चाहती है, बस जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने किया उसे दोबारा ना दोहराया जाए। तो ये सब सुन के सभी लोग कूल हो जाते और जियान एकदम जोश में बोलता है प्रिंसेस यही आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यूनसेन नहीं हूँ और साथ ही मेरी जीव फैमिली की रॉयल फैमिली से कोई दुश्मनी भी नहीं है, पर मैं डेफिनेटली याद रखूंगा जो रॉयल फैमिली ने मेरी मदद की है और जब रॉयल फैमिली को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रॉयल फैमिली की मदद भी करेंगे। तो ये सब सुन के प्रिंसेस यही बोलती कि मुझे पता था कि तुम बहुत ही अच्छे दिल की हो। और फिर जियान बोलता है जो मेरी नए अलायंस की जो प्लानिंग है वो जैसी कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग मीटिंग रखेंगे और सभी लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो इनके प्रिंसेस यही बोलती ठीक है मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। और फिर वो ताली बजाती ये सुनती कि वहाँ पे काफी सारे सर्वेंट आ जाते बॉक्सों को लेकर और जियान की टेबल के पास रख देते हैं। और फिर प्रिंसेस यही बोलते कि हमारे ग्रैंडफादर की तरफ से जियान के लिए कुछ मेडिकल अब जिसकी मदद से मास्टर जियान जल्दी से रिकवर हो जाए, इसलिए प्लीज आप इनको एक्सेप्ट करिए। तो जियान भी खड़ा हो जाता है और ग्रीट करते हुए बोलता कि मेरी तरफ से सैंड एम्पायर के लिए थैंक यू। तो प्रिंसेस यही बोलते ठीक है मैं उनके पास ये पहुंचा दूंगी और साथ ही अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और ना ही आपकी प्रैक्टिस के टाइम के बीच में आऊंगी। और वहाँ से जाने लगती तो जियान बोलते आप अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे गिली एक डब्बे को खोल के सूंघता है जिसे देखकर बोलता है ये रॉयल फैमिली तो काफी ज्यादा रॉयल निकली और साथ ही इन्हें हमारे नए अलायंस को बनाने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो जेटिंग बोलते हैं हाँ इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सभी ग्रुप हमारे साइड वाई की पावर से डरी हुई है। तो जियान तो कुछ भी अगर
हमारे साथ रॉयल फैमिली, तो हमें अलायंस बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अब हमें जी एम्पायर के सभी क्लैनों को एक साथ लाना चाहिए और उन सभी को एक बार भी अपने अलायंस में जोड़ लेना चाहिए, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा अलायंस भी काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। और फिर वो जियान को और भी सारी चीजें बताने लगता है। तो जियान बोलता है, अरे भैया ये सब आप देख लो, अगर किसी को नई टेक्निक वगैरह सीखनी हो तो मैं सिखा दूंगा, और ये बातचीत मेरे से ना होगी। तो इस लेकिन जेडिंग बोलता है, भाई तुमने तो अभी से ही हाथ खड़े कर दिए। ये बोल के तीनों खुश हो जाते। तभी जेडिंग बोलता है, भाई अब तुम कैसे हो? तो जियान बोलता है कि अब मैं काफी हद तक रिकवर हो चुका हूँ, मैं बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से सही हो जाऊंगा। तो इस इनके गीली बोलता है, जैसे ही आप ठीक हो जाएगा तो मैं वापस ब्लैक कॉर्निजन लौट जाऊंगा, क्योंकि मुझे जी गेट को भी संभालना है। पर तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आके जियान को बताती कि उससे मिलने के लिए नायान आई है। तो इस इनके जियान अपने मन बोलते ये काय को मिलने के लिए आई है मुझसे, पर उससे बोलता कि आड़ दो से आड़ दो। और इस इनके गीली बोलता है, अरे ये तो वही लड़की है ना जो हमारे भाई की बहू बनने वाली, पर उसने जियान को रिजेक्ट कर दिया था। तो इस इनके जेडिंग बोलते ये सब पुरानी बातें हैं और वो वाला मैटर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। और ये सुन के गीली चुप हो जाती। तभी वहाँ पे नायन आ जाती है और जब जियान नायन को देखता है तो नायन खड़ा हो जाता है और नायन को सीट ऑफर करता है। तो नायन बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर मेरी मास्टर जिम एम्पायर को छोड़ के जाने वाली, इस वजह से वो लास्ट टाइम आपसे मिलना चाहती है। ये सुन के एकदम से शॉक हो जाता है और नायन बोलती है, अगर आप उनसे मिलना चाहते तो आप मेरे पीछे आइए। तो जियान भी जाने लगता है, पर उससे पहले जियान गीली को उन मेडिकल पिल की लिस्ट देता है और वहाँ से नायन के साथ निकल जाता है। और फिर सीन चेंज होकर मिस्टी क्लाउड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों पहुंच जाते। तभी नायन जियान से बोलती है, ये सब करके तुम्हें संतुष्टि मिल गई? तो ये सुन के जियान बोलता, तुम काश देख पाती जो मेरी फैमिली के साथ इस मिस्टी क्लाउड सेक ने किया, क्योंकि उसके बाद तुम ये सब नहीं बोलती। और तभी नायन जियान को सॉरी बोलती और बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया और तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट की, उसके लिए मुझे माफ कर देना। पर जिन उसे बीच में ही रोक देता और बोलता ये सब पुरानी बातें हैं और मैं उसे ऑलरेडी भूल चुका हूँ, बस तुम ये बताओ यूनन कहाँ पर है? ये सुनती का नायन अपने विंग्स निकाल लेती और जियान से बोलती कि तुम मेरे पीछे आओ, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन चेंज होकर एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है। तभी वहाँ पे नायन और जियान आ जाती है और नायन जियान को बताती है कि हमारी मास्टर जिम एम्पायर के अंदर 3 दिन तक रुकेंगी, उसके बाद वो जिम एम्पायर को छोड़ के चली जाएंगी। तो जियान बोलते कहाँ जाने वाली? तो नायन बोलती है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये दुई की कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है और मैं भी मास्टर के साथ ही रहूंगी जहाँ पर मास्टर रहेंगे। और फिर नायन वहाँ से चली जाती है और फिर जियान यूनियन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर यूनियन खड़ी हुई होती है। तभी यूनियन बड़े प्यार से जियान की तरफ देखती और बोलती है, तो तुम आ गए? और जियान एकदम फुल सीरियस होकर बोलता है, क्या तुम जिम एम्पायर को छोड़ के जा रही हो? तो यूनियन बोलती है, अब मिस्टी क्लाउड से खत्म हो चुके, इस वजह से यहाँ पे रुकने का कोई भी रीजन नहीं बचा है, और वैसे भी मैं जिम एम्पायर के अंदर कई सालों से हूँ, इसलिए अब टाइम आ चुका है इस जिम एम्पायर से बाहर निकलने का और इसकी आगे की दुनिया को घूमने का। तो ये सुनते ही जियान बोलता है, इस दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे पावरफुल लोग हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक है, और साथ ही तुम लड़की हो, तुम कैसे बचाओगी अपने आप को? ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ, इसलिए तुम्हें जिम एम्पायर के अंदर ही रहना चाहिए, यहाँ पे तुम सेफ रहोगी, क्योंकि जिम एम्पायर बाहर की दुनिया से इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं है। तो यूनियन प्यार से बोलती है, मैं कोई मामूली लड़की नहीं, मैं डाउ वांग की पीक पर हूँ, इस वजह से कोई वॉरियर इस डाउ वांग की पीक की वॉरियर से फाइट करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये सब सुनकर जियान काफी ज्यादा उदास हो जाते, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है अब वो कुछ भी बोले यूनियन अब नहीं रुकने वाली है। तभी यूनियन बोलती, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। तो ये सुनकर जियान बोलता है, तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो, फिर यहाँ से जाने की जिद क्यों कर रही हो? यहीं पर क्यों नहीं रुक जाती हो? मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। तो यूनियन बोलती, क्या तुम भूल गए हो कि मैं हूँ कौन? और अगर मैं यहाँ पे रहती तो मैं अपना बेस्ट दूंगी तुमसे बदला लेने के लिए, पर तुम ये भी जानते हो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। ये सब सुनकर जियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी यूनियन एक स्पेस टूरिंग जियान को देती है और बोलती है, ये मेरी तरफ से छोटा सा कंपेसेशन है जो तुम्हारी जीव फैमिली के साथ हुआ। तो जियान भी उसे स्पेस टूरिंग को ले लेते, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या बोले, पर वो फिर से लास्ट टाइम बोलते, क्या तुम सच में जाना चाहती हो जो मैं उस गुफा के अंदर तुमसे मिल पाई और मैं तुम्हें जान पाई? और इस बात का दुख भी कि हम सभी को फिर उसके बाद अपनी अलग अलग दुनिया में लौटना पड़ा। और इसी के साथ ये एपिसोड और यूनियन का सफर यहीं पे खत्म होता है। सच में यूनियन काफी ज्यादा प्यारा कैरेक्टर था, जिसने बैटल थ्रू द एवन के अंदर एक नई जान डाली, जो कि ये कैरेक्टर 2021 तक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर रहा था चाइनीज डांगुआ के अंदर। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कमेंट में बताइए कि आपका यूनियन का बेस्ट सीन क्या था। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।